हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि कार्पेल है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया हुआ था और उधर हम लोगों ने कार्पेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखा हुआ था और हम लोगों ने देख लिया हुआ था कि मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है। तो हम लोगों को पता लगा था ओव्यूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। तो अब आगे बढ़ते हैं और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये मेगा स्पोरेंजियम फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे करता है। तो आइए आज हम लोग देख रहे हैं मेगा स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होगा, जिसमें से दो तीन चीज हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ही कवर किया हुआ। तो देखिए ये जो टोटल हो रहा है, सबसे पहले ये टोटल हो कहाँ रहा है, ओवरी के अंदर। मान लीजिए ये ओवरी के अंदर है, ठीक है। अब ओवरी के अंदर था तो नीचे वाले जैसे मान लीजिए कि ये कहाँ है, ओवरी के अंदर में था। और कल जो हम लोगों ने फिगर देखा हुआ था तो देखा हुआ था इस पॉइंट पे नीचे में प्लेसेंटा पाया जा रहा था, याद आया? नीचे में क्या था, प्लेसेंटा पाया जा रहा था। तो ये रेड कलर से जो डिनोट है ये क्या है, ये प्लेसेंटा है, ये तो पता ही होगा। और फ्यूनिकल के बारे में भी पता होगा। फ्यूनिकल क्या था, जो ओव्यूल को सपोर्ट किया हुआ था, ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ के रखा हुआ था, उसे हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, फ्यूनिकल। प्लेसेंटा भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, फ्यूनिकल भी पढ़ा हुआ था। अब जो सबसे पहला जो यहाँ पे नया पॉइंट आया है वो ये आया है, ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहां पे जो ओव्यूल है और फ्यूनिकल है वो जुड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइलम बोल देते हैं। याद रहेगा, ऐसा पॉइंट जहां पे ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में जुड़ रहा है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइलम। ऐसे समझिए, देखिए अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है, इस तरह का फिगर बन रहा है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये ओव्यूल हो गया, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, फ्यूनिकल। ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये ओव्यूल है और जो ये है ये क्या हो जाएगा, फ्यूनिकल। तो इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये जो ज्वाइंट है ये कर रहा है। तो इस ज्वाइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, इस ज्वाइंट को हम लोग बोल देंगे हाइलम। समझ में आ गया? हाइलम कैसा पॉइंट है, जहां पे फ्यूनिकल और ओव्यूल जो है वो आपस में जुड़ रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइलम बोल देते हैं, ठीक है। अब इस हाइलम पे से ओव्यूल चालू हो गया। ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ये क्या हो गया, ये ओव्यूल हो गया, ठीक है। और ओव्यूल के बाहर में प्रोटेक्शन लेयर रहता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंट्यूगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। जो ओव्यूल है, ओव्यूल के बाहर दो लेयर पाया गया, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इंट्यूगमेंट। जो अंदर की तरफ है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इनर इंट्यूगमेंट। और जो बाहर की तरफ है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आउटर इंट्यूगमेंट। और इसका काम क्या रहता है, प्रोटेक्शन का, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टार्ट कहां से हुआ, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से सपोर्ट के लिए फ्यूनिकल गया, उसके बाद ओव्यूल है, फ्यूनिकल ओव्यूल। ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों एक साथ जुड़ा है, ज्वाइंट हुआ है, उसको हम लोगों ने हाइलम बोल दिया, ठीक है। अब इस ओव्यूल के बाहर में दो लेयर पाया गया प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इंट्यूगमेंट। और इसका काम क्या हो गया, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है, लिख देते हैं इसका काम क्या हो जाता है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब इस ओव्यूल के अंदर में जो ये पीला वाला एरिया है, ठीक है, इसके अंदर में न्यूसेलस सेल पाया जाता है। ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए ब्लैक से इसको ये कर दिया, रेडी से समझ लीजिए, ये क्या है, ये न्यूसेलस सेल है, ठीक है। यही न्यूसेलस सेल बाद में एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन करेगा, कैसे करेगा वो हम लोग देखेंगे। और इसी के अंदर में क्या होता है, बाद में एम्ब्रायो सेक पाया जाता है। तो ओव्यूल के अंदर में कौन सा सेल पाया गया, न्यूसेलस सेल। याद रहेगा, ओव्यूल के अंदर में कौन सा सेल आ गया, न्यूसेलस सेल। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि न्यूसेलस किस नेचर का रहता है, हैप्लॉइड रहता है या डिप्लॉइड। तो न्यूसेलस का नेचर कैसा हो जाता है, डिप्लॉइड, क्योंकि ये अभी कहाँ है, प्लांट का ही पार्ट है, फ्लावर का ही पार्ट है। और प्लांट कैसा है, डिप्लॉइड है। तो अभी तक तो ना ही म्यूसिस हुआ ना माइटोसिस हुआ, तो न्यूसेलस का क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो उस पर थोड़ा बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेशन के साथ समझने का कोशिश करना है। अब इस कंप्लीट ओव्यूल पे एक ऐसा जगह पे है जहां पे इंट्यूगमेंट एब्सेंट है। क्या है, जहां पे इंट्यूगमेंट एब्सेंट है। और जहां पे इंट्यूगमेंट एब्सेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइल या फिर माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। ध्यान रखना है, माइक्रोपाइल एंड किसको बोल दी, जहां पे इंट्यूगमेंट एब्सेंट है। जैसे मान लीजिए ये इस तरह का है, मतलब ये मान लीजिए ओव्यूल है
और यहाँ से ऐसे जाके ये लेयर बना। तो ये बीच में ये वाला जगह है, बीच में खाली है जिधर से हम दिख रहे हैं, और इस बीच वाले जगह को खाली है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइल। हमेशा ध्यान रखना है। अभी ये ऐसे है, अब एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो उल्टा करके बनाया हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस ध्यान एक पॉइंट रखना है कि माइक्रोपाइल बोलेंगे किसको ये पता है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। माइक्रोपाइल क्या बोल देंगे, दो इंटीग्यूमेंट के बीच में जो सेपरेशन है उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, माइक्रोपाइल। अब ये इंटीग्यूमेंट के बीच में सेपरेशन ऊपर हो या नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान क्या रखना है कि इंटीग्यूमेंट के बीच में जगह वाले को हम लोग क्या बोल दिए, माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइल से जस्ट अपोजिट वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, चलाजा या फिर चलाजा एंड। यहां पे भी फिर कंफ्यूज नहीं होना है कि हाइलम पे ही हमेशा चलाजा रहेगा, नहीं। अगर ये इंटीग्यूमेंट यहां पे पाए गए, जैसे एनसीईआरटी में देखेगा तो ऐसे ये टेढ़ा करके दिया हुआ है, तो माइक्रोपाइल नीचे पाया जाता है और हाइला यहाँ पे पाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाइलम यहाँ पे है तो चलाजा एंड भी यहाँ होगा, माइक्रोपाइल यहाँ है तो चलाजा एंड भी यहाँ होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि सबसे पहले माइक्रोपाइल किसको बोलते हैं, ठीक है, इसको समझना है। माइक्रोपाइल किसको बोलते हैं, दो इंटीग्यूमेंट के बीच में जो जगह है, ठीक है, दो इंटीग्यूमेंट के बीच में जो जगह है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, डायरेक्ट अपोजिट, जैसे ये माइक्रोपाइल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, चलाजा लैंड। ये माइक्रोपाइल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, चलाजा लैंड। जस्ट अपोजिट आ जाना है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, चलाजा लैंड। तो एक बार, काफी छोटा है लेक्चर, एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपने अगले लेक्चर में देखेंगे माइक्रोस्पोरंजेनेसिस क्या होता है, उसके अंदर में कैसा प्रोसेस हो रहा होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया, प्लेसेंटा से स्टार्ट किया। प्लेसेंटा पे फ्यूनिकल पाया गया जो कि ओव्यूल से या ओव्यूल को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा पॉइंट जहां पे फ्यूनिकल और ओव्यूल जुड़ा उसे हम लोगों ने हाइलम बोल दिया। ओव्यूल के बाहर दो लेयर पाया गया प्रोटेक्शन का, उसे हम लोगों ने इंटीग्यूमेंट बोला। अंदर वाले को इनर इंटीग्यूमेंट, बाहर वाले को आउटर इंटीग्यूमेंट। और ओव्यूल के अंदर में न्यूसेलर सेल्स पाया गया, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड नेचर का है। और इसके अंदर में फूड मतलब नरिशमेंट पूरा जो रहता है वो इसी के अंदर में स्टोर रहता है। और ऐसा पॉइंट जहां पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है उसे हम लोगों ने माइक्रोपाइल बोल दिया। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम लोगों ने क्या बोल दिया, चलाजा। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो और छोटा सा है, समझ में भी आ गया हो। और इम्पोर्टेंट बस ये माइक्रोपाइल और चलाजा लैंड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है सब बच्चे को, तो वो भी आप लोग का दूर हो गया होगा। माइक्रोपाइल हम लोगों ने किसको बोल दिया, इंटीग्यूमेंट के बीच वाले जगह को हम लोगों ने माइक्रोपाइल बोला और उसके जस्ट अपोजिट साइड वाले को चलाजल बोला। तो आपका ये अब क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।